नमस्कार सभी को। मैं आज एक उपन्यास कंप्लीट किया है। उपन्यास का नाम है यूपीएससी वाला लव, कलेक्टर साहिबा। इस उपन्यास को लिखा है कैलाश मांझू बिश्नोई जी ने, जो कि राजस्थान के ही रहने वाले हैं। इस उपन्यास के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें यह एक मोटिवेशनल किताब भी है। किताब के अंदर बहुत सारी मोटिवेशनल लाइनें जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी ही क्यों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को यह बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। मोटिवेशनल किताब के अलावा इस किताब में कई मुद्दों, जो कि सामाजिक मुद्दे हैं, जो व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करते हैं, उन पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। उनके कारण, निवारण, समाज की उन मुद्दों के प्रति सोच, जैसे कि आजकल जो शादियां चल रही हैं उन पर जो फिजूल खर्ची हो रही है, उन पर भी कैलाश मांझू जी ने इस किताब में विस्तार से चर्चा की है। शादी में खर्च होना बनता है, लेकिन शादी में खर्च तभी करना चाहिए जब व्यक्ति की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। अगर व्यक्ति अपनी बुनियादी ज़रूरतें भी पूरा नहीं कर पा रहा है और फिर वह खर्चीली शादियां कर रहा है, तो फिर यह गलत है। अभी मुकेश अम्बानी जी ने अपने बेटे अनंत अम्बानी जी की शादी की है, तो उन्होंने लगभग 3 दिन का समारोह रखा और 60 या 75 हज़ार लोगों को खाना खिलाया। तो उनकी क्षमताएं हैं। अब समाज में हो क्या रहा है, किसी की क्षमताएं हैं भी नहीं इतना खर्च करने की, लेकिन फिर भी कर्ज लेकर के शादियों पर खर्च किया जा रहा है। तो इस मुद्दे पर भी इन्होंने बड़ी विस्तार से चर्चा की है। उसके अलावा आजकल जो कोचिंग संस्थानों और पब्लिकेशंस का जो रोल दिख रहा है, कोचिंग संस्थान ये दावा करते हैं कि ये फलां टॉपर हमारी संस्थान से पढ़ा है और हमारे नोट्स की वजह से, हमारे पढ़ाने की वजह से उसका सिलेक्शन हुआ है। उन टॉपर्स को खरीद लिया जाता है पैसों से, जबकि वो टॉपर्स कहीं और से पढ़े होते हैं या सेल्फ स्टडी किए हुए होते हैं, और टॉपर्स भी बिक जाते हैं। तो इस किताब में उस पर भी बहुत विस्तार से चर्चा की है कि किस तरह टॉपरों को खरीदा जाता है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं और फिर उनको प्रमोट किया जाता है कोचिंगों को कि ये हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ था। तो मेरा भी यह मानना है कि कोचिंग संस्थानों या टीचर्स का रोल व्यक्ति की सफलता में, स्टूडेंट की सफलता में सिर्फ 5% होता है। अगर पूरा का पूरा रोल कोचिंग संस्थानों या उनके नोट्स का होता, तो उनके क्लासरूम में बैठने वाले हर विद्यार्थी को सफलता मिलती, जबकि ऐसा नहीं होता। सबको तो सफलता नहीं मिलती। तो इसमें इस मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। इसके अलावा दहेज प्रथा, जो कि आज के हमारे समाज को खाया जा रहा है, कई सारी चीज़ें हैं जो दहेज प्रथा के कारण प्रभावित होती हैं। आजकल यह प्रथा ऐसी है जो कि शिक्षित समाज के द्वारा फैलाई जा रही है। गरीब लोग तो फिर भी बिना दहेज के शादी कर लेते हैं, लेकिन जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, नौकरी में हैं, वही लोग आजकल दहेज प्रथा को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और सिर्फ दहेज प्रथा को बढ़ाने में अकेले लड़के या लड़के के परिवार वाले का दोष नहीं होता, उसमें पूरा समाज इंक्लूड है, इवन लड़की वाले का परिवार भी। तो इस दहेज प्रथा पर भी इस किताब में बहुत ही विस्तार से चर्चा की गई है। तो एक तरीके से ये एक मोटिवेशनल किताब है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले को यह पढ़नी चाहिए। सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा की गई है, और सबसे ऊपर यह किताब एक लव स्टोरी भी है, रोमांटिक लव स्टोरी भी है, जो कि एंजल और गिरीश की लव स्टोरी है, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से उनके प्यार को दर्शाया गया है।